हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसका दूसरा नाम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर टॉसिग। प्रोफेसर टॉसिग ने ये जो है जो टर्म है वो लेके आए थे। अगर इसके स्पेलिंग के प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं तो आपको पता है इंग्लिश में थोड़े अलग हो सकते हैं। प्रोफेसर वाइनर, जिनका नाम प्रोफेसर जेकब वाइनर था, टर्म्ड इट एज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली प्रोपाउंड किन्होंने किया? टॉसिग ने, मगर प्रोफेसर जेकब वाइनर ने इसको दूसरा नाम दिया जो कि है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अकॉर्डिंग टू टॉसिग, नेट बार्टर terms of trade or commodity terms of trade refers to the ratio between the price of exports and the price of imports at a given period compared to the earlier period। उन्होंने कहा था कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? ये एक रेशो है। किसके बीच में? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट। छोटे होते हम करते थे ना रेशो ए रेशो बी, ए रेशो बी मतलब डिवाइड। तो इन्होंने कहा ये एक रेशो है। किसके बीच में? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट के बीच में ये एक रेशो है। समझ गई बात? रेशो मतलब डिवाइड। और इस रेशो को कंपेयर करना है किसी और पीरियड से, मतलब जो कि पुराना पीरियड है। ठीक है, तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फार्मूला। इसका फार्मूला लिखा हुआ है मैंने। टीसी मतलब कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। और यहाँ पे जो टीसी है वो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जिनको नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। पीएक्स इज द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइजेस एंड पीएम इज द इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइजेस। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इन डिफरेंट टाइम पीरियड कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो मैंने करंट टाइम पीरियड को लिख दिया प्राइस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट 1। x मतलब एक्सपोर्ट, तो मैंने ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में दिस साइड प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट 1 मतलब करंट ईयर, प्राइस ऑफ इंपोर्ट 1 मतलब करंट ईयर, और यहाँ पे मैंने 00 जो बेस ईयर है उसको मैंने पुराना साल ले लिया। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। करंट ईयर में एक्सपोर्ट के जो प्राइसेस हैं PX1 दैट इज़ 180 एंड PM1 इज़ 120। इसको हम पुराने साल से कंपेयर करते हैं। और आपको अगर इंडेक्स नंबर की हल्की सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि इंडेक्स नंबर में बेस ईयर को 100 ही मानते हैं। तो अगर मैं इस साइड को डिवाइड करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये आ जाएगा 1.5 और राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1। जिसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट in the current year as against the base year, commodity terms of trade are 50% favorable to the country। कंट्री की फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि अगर 1 और 1 बराबर आ जाता तो इनडिफरेंट हो जाते। मगर करंट में जो है एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ज़्यादा है और प्राइस ऑफ इंपोर्ट कम है, तो कंट्री की फेवर में जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, एज अगेंस्ट द एक्सपोर्ट इन द बेस ईयर, एक्सपोर्ट इन द करंट ईयर गेट 50% मोर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो बेस ईयर के हिसाब से चलें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर था, मगर अगर करंट ईयर पे देखें तो जितने भी हम एक्सपोर्ट बेच रहे हैं उससे हम 50% और ज़्यादा इंपोर्ट ले सकते हैं जितने पिछले साल ले रहे थे या पुराने टाइम पीरियड पे ले रहे थे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द रेशियो ऑफ करंट ईयर एक्सपोर्ट एंड current year export price and import price indices has fallen to less than 1, अगर ये आंसर 1 से कम आता, ये जो 1.5 आ रहा है 1 से कम आता, तो ये अनफेवरेबल हो जाता। द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड हैव बिकम अनफेवरेबल फॉर द कंट्री। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि एक तो 100 से कम आ रहा है तो अनफेवरेबल है, और यहाँ वाली साइड को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से कम आ रहा है तो अनफेवरेबल। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो फेवरेबल। तो इसके बाद कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट of terms of trade because, ये इतना important क्यों है? Because through them changes in short period terms of trade can be easily measured। तो बेसिकली नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम मेजर कर पाते हैं इसके थ्रू। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें पता लग जाता है कि जितने भी एक्सपोर्ट एक पर्टिकुलर कंट्री कर रहा है उससे जो भी पैसे कमा रहा है उस पैसे से हमारी कंट्री की कितनी परचेजिंग पावर है, मतलब हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं उस पैसे से। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कंसेप्ट ही सब कुछ ही है, रब नहीं है ये कंसेप्ट, इसकी भी कुछ बुराई हैं। चलिए शुरू करते हैं।
The principle of commodity terms of trade is based on export and import price indices. ये पूरा का पूरा concept price of export and price of import पे based है. It does not take into consideration the changes in the composition of foreign trade and quality of goods. ये हमें ये तो बताता ही नहीं कि हमने कौन कौन से गुड पहले एक्सपोर्ट करते थे और अब कौन कौन से गुड एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं. तो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो चेंज होता रहता है ना, उस चीज़ को ये कंसिडर बिल्कुल नहीं करता. मोर ओवर अगर प्राइजेस बढ़ गए या कम हो गए उससे क्वालिटी ऑफ गुड्स पे क्या फ़र्क पड़ा है उसको भी कंसिडर नहीं करता. सेकेंड पॉइंट, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स या कॉन्सेप्ट एग्जामिन्स शॉर्ट रन चेंजेस ओनली, इट डज नॉट थ्रो लाइट इन द लॉन्ग रन. ये शॉर्ट रन की बात करता है, पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर लेगा, पिछले क्वार्टर को इस क्वार्टर से कंपेयर कर लेगा. तो इस शॉर्ट पीरियड की डिस्कशन करता है, लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाता है कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू टॉसिग इट इज़ कंसर्न विद द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोन. ये सिर्फ PX divided by PM मतलब export and import of goods only and services only. It does not include other items of balance of payment. जो balance of payment होती है एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन्स, उसमें तो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स भी आ जाती हैं, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स भी आ जाती हैं, कई टाइप की ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं जो ये कंसीडर नहीं करता. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको वो जाके एक बार अच्छे से करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, इट इग्नोर्स चेंजेस इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विच इन्फ्लुएंस द टर्म्स ऑफ ट्रेड. अब ये पूरे के पूरे कंसेप्ट को बताते टाइम उसने ये कहा कि भाई प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इतना है, इंपोर्ट इतना है, पिछले साल से कंपेयर करो, कहानी खत्म. मगर अब आप खुद सोचो, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कंट्री की चेंज होती रहती है ना. अब इंडिया जो पुराने ज़माने में टीवी बाहर से इंपोर्ट कराता था, कारें बाहर से इंपोर्ट कराता था, अब तो खुद बनाता है. तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कंपोजिशन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोडक्शन भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उस चीज़ को ये कंसिडर नहीं करता. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं. इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.